नमस्कार दोस्तों, महर्षि गौतम ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रदीप कुमार चौहान। आज आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 10 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे साधारण नमक के बारे में और साधारण नमक से कौन कौन से जो है अन्य जो रासायनिक पदार्थ जो है प्राप्त किए जा सकते हैं, आज हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक क्या है? टॉपिक है साधारण नमक। साधारण नमक से विभिन्न रसायन जो प्राप्त किए जाते हैं उनके बारे में आज हम जो है पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या कहा जाता है? NaOH। क्या कहा जाएगा? NaOH। तो सबसे पहला जो रसायन हम आज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है उसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए जो रासायनिक सूत्र लिखा जाता है वो रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है NaOH। क्या होता है? NaOH। और NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये एक प्रबल क्षार है। क्या है? ये एक प्रबल क्षार होता है। यह एक प्रबल क्षार होता है। अब इसको प्राप्त कैसे किया जाता है? प्राप्त कैसे किया जाता है, इसको बनाया कैसे जाता है वो आप समझेंगे। जो साधारण नमक जिसको हम सोडियम क्लोराइड या NaCl भी कहते हैं, इसके जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब हमें प्राप्त होता है क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्राप्त करने की इस प्रक्रिया को, निर्माण करने की इस प्रक्रिया को कहा जाता है क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या कहा जाता है इसको? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। तो दोस्तों कैसे इसको बनाया जाता है तो वो आप समझेंगे इसमें कि सोडियम क्लोराइड, कौन सा? सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड को क्या लिखा जाता है? NaCl लिखा जाता है। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, कौन से विलयन में? जलीय विलयन में क्या जो है प्रवाहित की जाती है? विद्युत धारा। क्या प्रवाहित की जाती है? विद्युत धारा। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा क्या करने पर? प्रवाहित करने पर। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रोड दो होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर क्लोरीन, ठीक है, तथा कैथोड पर किस पर? कैथोड पर NaOH तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है? प्राप्त होती है। और इस प्रक्रिया को कहा जाता है क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो आप समझें कि सोडियम क्लोराइड है, इसका जलीय विलयन लिया और उसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित की तब एनोड पर तो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है तथा कैथोड पर जो है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। अब सर इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया क्यों कहा? क्लोर क्षार अभिक्रिया इसलिए कहा क्योंकि इसमें क्लोरीन तो हो गया क्लोर और NaOH क्या होता है? क्षार। ये दोनों ही इसमें पाए जाते हैं, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। तो आप लिख सकते हो कि इसमें Cl2, क्या है इसमें? Cl2। तो ये तो हो गया क्या? क्लोर। और NaOH और NaOH जो क्या होता है? क्षार होता है। NaOH क्या होता है? क्षार। तो Cl2 क्लोर और NaOH क्षार उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं इसमें? उपस्थित होते हैं। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। अब इसके लिए जो रासायनिक समीकरण लिखे हैं वो रासायनिक समीकरण क्या होगा वो आप समझेंगे। देखिए यहां पर हम क्या करते हैं कि NaCl लिखा, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर हमने? NaCl।
और इसके जलीय विलयन का क्या करना पड़ेगा, विद्युत अपघटन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, विद्युत अपघटन करना पड़ेगा। या विद्युत धारा इसमें जो है क्या करनी पड़ेगी, प्रवाहित करनी पड़ेगी। तब आप देखोगे यहाँ पर आप देखोगे कि Na और ये O और एक H ये प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप जो है 2 लिख देना। क्या लिख देना इसमें, 2 लिख देना। पहले आप देख लेते हैं, बैलेंस बाद में करते रहना। यहाँ पर आपने लिखा है NaOH, साथ में यहाँ पर आ जाएगी Cl2 और साथ में आ जाएगा यहाँ पर क्या, H2। ठीक है, तो जलीय विलयन है किसका, सोडियम क्लोराइड का। और सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हमने क्या प्रवाहित किया है, विद्युत धारा प्रवाहित की है। जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब आप पाओगे कि इसमें क्या क्या बन गया, इसमें NaOH बन गया, NaOH के साथ साथ इसमें क्लोरीन भी बन गई और साथ में क्या बन जाते हैं, हाइड्रोजन गैस भी बन जाती है। अब यहाँ पर ये Na, ठीक है, और यहाँ पर देखो ये HOH, इस तरीके से अगर लिखें और ये लिखें NaCl, ठीक है, तब आप पाओगे कि ये OH और ये Na ये मिलकर के बना रहे हैं यहाँ पर क्या, NaOH, और साथ में आप देखोगे ये Cl और ये H, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे इनको बैलेंस करना है, Cl तो यहाँ पर कितना है, 2, और हाइड्रोजन भी यहाँ पर कितना है, 2 आ रहा है। अब Cl को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, तो Na भी कितना हो गया, 2 हो गया, और Cl भी कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 लिखता हूँ NaOH के आगे, तो चलो Na और Na दोनों ही 2-2 हो गए, ठीक है, और Cl भी 2 है, Cl भी यहाँ पर 2 है, और ऑक्सीजन 2 हो गई, और हाइड्रोजन कितनी हो गई, 2, लेकिन इधर तो ऑक्सीजन 1 ही है। तो बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर आगे क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ गया। तब आप देखोगे 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, तो ये 2 हाइड्रोजन इधर हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन इधर हो जाएंगे, बराबर है, बैलेंस है 4। तो अब आप देखोगे इसमें सारे के सारे, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर ये जो अभिकारक और इधर जो क्रियाफल जो लिखे हुए हैं, इनमें आप देखोगे कि प्रत्येक तत्व के जो परमाणु की संख्या क्या है, बराबर है, यानी कि ये समीकरण कैसा है, संतुलित समीकरण है। तो ये NaCl जो है इसको तो हम क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, सोडियम क्लोराइड कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर कैसा विलयन है इसका, जलीय विलयन है। और क्या प्रवाहित की थी हमने इसमें, विद्युत धारा का क्या किया था, प्रवाह किया था, और विद्युत धारा का प्रवाह करने पर आपको प्राप्त हो गया NaOH, जिसको हमने क्या कहा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहा इसको कहा हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, साथ में यहाँ पर कौन सी गैस बनी है, इसमें बनी है एक तो क्लोरीन गैस, और इसके साथ में कौन सी गैस बनी, इसमें बनी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और आप देखेंगे इसमें क्षार भी उत्पन्न हुआ, ये एक क्षार है, और क्लोरीन को क्या कहा, क्लोर, इस वजह से इस अभिक्रिया का नाम पड़ गया क्या, क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या नाम पड़ गया, क्लोर क्षार अभिक्रिया, इसका नाम पड़ गया। चलिए, अब हमने ये कहा था कि ये जो क्लोरीन जो होती है, ये क्लोरीन किस पे प्राप्त होती है, क्लोरीन गैस जो होती है ये प्राप्त होती है किस पर, ये प्राप्त होती है किस पर, एनोड पर प्राप्त होती है। किस पे प्राप्त होती है, एनोड पे प्राप्त होती है। कौन सी गैस, क्लोरीन गैस। और NaOH और हाइड्रोजन गैस जो होती है ये किस पे प्राप्त होते हैं, ये दोनों ही प्राप्त होते हैं किसके ऊपर, अरे भाई ये दोनों प्राप्त होते हैं कैथोड पर। किस पे प्राप्त होंगे, ये कैथोड पर प्राप्त होंगे। NaOH भी कैथोड पर प्राप्त होता है, और हाइड्रोजन गैस भी जो है ये किस पे प्राप्त होगी, कैथोड पर प्राप्त होती है। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है, क्लोरीन भी है, और हाइड्रोजन गैस भी है, और तीनों ही जो ये उत्पाद बने हैं इनका उपयोग किया जाता है अलग अलग कार्यों में। अब कैसे, वो आप समझेंगे। देखिए, हमने इन सब को प्राप्त किससे किया है, हमने इनको प्राप्त किया है साल्ट से। किससे प्राप्त किया है, साल्ट से प्राप्त किया है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ये है साल्ट, ठीक है, और इस साल्ट से हमने 3 चीजों को प्राप्त किया है। कितनी चीजों को प्राप्त किया है,
तीन चीज़ों को प्राप्त किया है। किस किस को प्राप्त किया हमने? हमने प्राप्त किया जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ H2 यानी कि हाइड्रोजन। यहाँ पर मैं लिख दूँ Cl2 यानी कि क्लोरीन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या? NaOH। क्या लिख देता हूँ? NaOH। तो ये जो हाइड्रोजन गैस जो प्राप्त होती है किस पे प्राप्त होती है? ये प्राप्त होती है कैथोड पर। ये हाइड्रोजन गैस जो होती है, ये हाइड्रोजन गैस किस पे प्राप्त होती है? क्लोरीन गैस किस पे प्राप्त होती है? और NaOH किस पे प्राप्त होता है? तो आप ध्यान देंगे कि जो हाइड्रोजन गैस जो होती है, ये प्राप्त होती है किस पर? ये प्राप्त होती है कैथोड पर, ठीक है ना। क्लोरीन गैस किस पे प्राप्त होती है? ये प्राप्त होती है एनोड पर। और NaOH किस पे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है कैथोड पर, ठीक है। इतना ध्यान रहेगा। अब उपयोग क्या है? हाइड्रोजन के क्या उपयोग है? हाइड्रोजन गैस के क्या उपयोग है? तो जो ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है ना, इसके क्या उपयोग होंगे? इसके उपयोग ये होंगे कि हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। किसके रूप में? ईंधन के रूप में, मार्गरीन के रूप में, ठीक है ना। ईंधन और क्या हो जाएगा? मार्गरीन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है अमोनिया खाद बनाने में। क्या बनाने में? अमोनिया खाद बनाने में। क्या बनाने में? अमोनिया खाद या उर्वरक बनाने में, ठीक है। उपयोग किया जाता है किसका? हाइड्रोजन गैस का। क्लोरीन का उपयोग कहाँ किया जाता है? क्लोरीन का उपयोग किया जाता है जल की स्वच्छता में, पीवीसी बनाने में, है ना। पीवीसी यानी पॉलीवाइनिल क्लोराइड को बनाने में, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में, और जीवाणुनाशक में उपयोग किया जाता है किसका? क्लोरीन का, ठीक है। तो ये जो क्लोरीन गैस हमें प्राप्त हुई है, इसके उपयोग क्या हो जाएंगे साहब? इसके उपयोग हो जाएंगे जल की स्वच्छता में। किसकी स्वच्छता में? जल की स्वच्छता में, ठीक है। जल की स्वच्छता के साथ साथ में इसका उपयोग किस में होता है? PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना, के निर्माण में, और किसके रूप में? जीवाणुनाशक के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में आता है NaOH, जो कि हमें कैथोड पे प्राप्त हुआ एक क्षार है। ये NaOH का उपयोग क्या होगा? NaOH का उपयोग किया जाता है धातु से ग्रीस हटाने में, ठीक है। तो इसका उपयोग हो जाएगा धातु से ग्रीस हटाने में, ठीक है। इसके साथ में इसका उपयोग किस में किया जाता है? कृत्रिम फाइबर, एक तो लिख देना आप इसमें साबुन कागज उद्योग में। कौन से उद्योग में? साबुन और कागज उद्योग में जो है उपयोग किया जाता है किसका? NaOH का उपयोग किया जाता है। और अब आप देखोगे कि ये जो हाइड्रोजन और ये जो क्लोरीन गैस, जब ये दोनों क्रिया करते हैं तब निर्माण होता है किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। किसका निर्माण होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसको HCl से लिखा जाता है ना। तो H2 और Cl2 मिलकर HCl बना देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना देते हैं। इसी तरीके से Cl2 और NaOH जब क्रिया करेंगे तब इनके मिलने से किसका निर्माण होगा? इनसे निर्माण होता है विरंजक चूर्ण का। विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अब क्या उपयोग किए जाएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के और विरंजक चूर्ण के? तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है इसका उपयोग औषधियों के निर्माण में किया जाता है, सौंदर्य प्रसाधन के निर्माण में किया जाता है, इस्पात की सफाई में किया जाता है, और अमोनियम क्लोराइड के निर्माण में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। और विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ किया जाता है? कि घरेलू
विरंजन में और वस्त्रों के विरंजन में जो है उपयोग किया जाता है किसका? विरंजक चूर्ण का। तो अगर आपको HCl के उपयोग पूछें, ठीक है, तो HCl के क्या उपयोग है? तो HCl के उपयोग आप लिख सकते हो इस्पात की सफाई में। किसकी सफाई में? इस्पात की सफाई में HCl का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ में औषधि तथा सौंदर्य प्रसाधन के निर्माण में, औषधि और सौंदर्य प्रसाधन के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और उपयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड बनाने में। क्या बनाने में? अमोनियम क्लोराइड बनाने में। क्या बनाने में? अमोनियम क्लोराइड बनाने में। तो ये उपयोग जो हमने लिखे हैं, ये उपयोग हमने लिखे किसके? HCl के। अब विरंजक चूर्ण की बात करें तो विरंजक चूर्ण जो है, विरंजक चूर्ण के क्या उपयोग होंगे? तो दोस्तों जो विरंजक चूर्ण जो होता है, ठीक है, विरंजक का उपयोग किया जाता है विरंजन में, यानी कि रंगीन कपड़े को रंगहीन बनाने में। जो कलर वगैरह के जो दाग धब्बे लग जाते हैं किसी सफ़ेद वस्त्र के ऊपर, उसको हटाने के लिए विरंजक चूर्ण का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो इसके जो उपयोग होंगे घरेलू विरंजन में, घरेलू विरंजन में, और इसके साथ में ही वस्त्रों के विरंजन में। किसके विरंजन में? वस्त्रों के विरंजन में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की है NaOH के बारे में। तो एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं। इसमें NaOH जो होता है, ठीक है ना, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है, ये प्रबल क्षार माना जाता है। इसका निर्माण कैसे होता है कि जब सोडियम क्लोराइड के कौन से विलयन में? जलीय विलयन में क्या प्रवाहित की जाती है? विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तब हमें जो है एनोड पर तो प्राप्त होती है क्लोरीन गैस, और कैथोड पर क्या प्राप्त होंगे? NaOH प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या कहेंगे इसको? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरीन यानी कि क्लोर भी उपस्थित होता है और क्षार यानी कि NaOH भी उपस्थित होता है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? क्लोर क्षार अभिक्रिया। अब कैसे बना? NaCl और जल, यानी कि NaCl का कौन सा विलयन हो गया? जलीय विलयन। क्या प्रवाहित की गई? विद्युत धारा का प्रवाह किया गया। तब Na और ये OH मिल करके NaOH बना देंगे। फिर ये Cl2, ये Cl2, हाइड्रोजन टोटल इधर 4 है, 2 दूनी 4, 2 तो इधर आ गई और 2 हाइड्रोजन इधर, तो ये H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। और ध्यान रखना कैथोड पर NaOH और हाइड्रोजन गैस, और एनोड पर क्या प्राप्त होती है? क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। अब इनके उपयोग भी तो हैं। अब क्या उपयोग है कि भाई नमक से हमने 3 चीजें प्राप्त की, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और NaOH। अब हाइड्रोजन गैस ईंधन, मार्गरीन और अमोनियम खाद बनाने में, क्लोरीन गैस जल की स्वच्छता, PVC और CFC के निर्माण और जीवाणुनाशक के रूप में, और NaOH धातु से ग्रीस हटाने के लिए साबुन और कागज उद्योग में। फिर हाइड्रोजन और क्लोरीन से क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग क्या है? इस्पात की सफाई में, औषधि सौंदर्य प्रसाधन, अमोनियम क्लोराइड बनाने में, और विरंजक चूर्ण का उपयोग घरेलू विरंजन में, वस्त्रों के विरंजन में। अगला जो हम कह सकते हैं रसायन जो कि NaCl से बनाया जाता है, साधारण नमक से बनाया जाता है, वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।